दीनू एक गरीब किसान था जो दूसरों की जमीनों पर खेती बाड़ी करता था। दीनू की एक खूबसूरत और नेक सीरत बेटी थी जिसका नाम नैन्सी था। नैन्सी अपने वालिद के साथ जमीनों पर जाती और उनका हाथ बटाती। एक दिन वो अंगूर के बागात में काम कर रही थी कि अचानक इसकी नजर अंगूर के बैल पर पड़ी जिसमें 3 बोने बंधे हुए थे। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों ने कहा कि हम जंजारा के पहाड़ से आए हैं। हमारी एक छोटी सी शरारत पर काले देव ने हमें सजा के तौर पर यहाँ बंधा हुआ है। नैन्सी ने उन्हें आजाद कराया। नैन्सी ने बोनों से दोस्ती कर ली। वो नैन्सी के शुक्रगुजार थे और अहद किया कि हर मुश्किल वक्त में हम आपका साथ देंगे। काला देव जो निहायत खौफनाक और जालिम था, जंजारा के पहाड़ पर कब्जा करके बोनों और परियों पर हुकूमत करता था। सब उनसे बहुत तंग थे, लेकिन कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। काले देव को बोनों की खबर हो गई कि वो आजाद हो गए हैं। काला देव गुस्से में बोनों की खबर लेने खुद आ गया, लेकिन नैन्सी को देखकर इसका गुस्सा जाग की तरह बैठ गया और खुद को एक खूबसूरत लड़का बनाकर उसे शादी की पेशकश की। बोनों ने ही उन्हें खबरदार किया कि ये वही काला देव है। नैन्सी ने इनकार किया तो काला देव गुस्से से आग बबूला होकर नैन्सी को उठाकर जंजारा के पहाड़ में कैद कर दिया। बोने हर कीमत पर उसकी जान बचाना चाहते थे, लेकिन काले देव की ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। बोनों ने परियों से मदद मांगी। एक परी ने बोनों को आमिल के बारे में बताया। वो आमिल के पास गए। आमिल ने अपने इल्म से बताया कि जंजारा के पहाड़ के पीछे एक काला चश्मा बहता है। इससे आगे काले पिंजरे में काला कौवा कैद है। कौवे को मारकर काला देव खत्म हो सकता है, लेकिन इस चश्मे को पार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि चश्मा उबलते हुए गर्म पानी का है। बोने सोचते हुए इस नेक दिल परी के पास आए। क्योंकि सब दूल्हे से छुटकारा हासिल करना चाहते थे, इसलिए परियां उसकी मदद करने बोनों के साथ रवाना हुई और बोनों को अपनी जादू से चश्मे को पार करवा के इस पिंजरे में कैद कौवे को मारकर खुशी खुशी लूट आए। गर्म पानी का चश्मा भी खत्म हो गया था और काले देव से सबको निजात मिल गई। परियां, बोने और नैन्सी सब आजादी का जश्न मनाने लगे। Unsinkable love, strong as the tide. With you forever, right by my side.